नमस्ते, मैं हूं डॉ राजीव मेहरा। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसा जो आपने शायद अपनी पूरी जिंदगी किया है, शायद हर दिन वो अभी चुपचाप आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। एक शोधकर्ता के रूप में जिसने अपना करियर वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में विशेषज्ञता हासिल करने में बिताया है, मुझे आप जैसे हजारों पुरुषों के साथ बैठने का सौभाग्य मिला है। हम स्वास्थ्य के बारे में वास्तविक ईमानदार बातचीत करते हैं और आज हमें सबसे व्यक्तिगत विषयों में से एक के बारे में बात करने की जरूरत है, हस्त मैथुन, खासकर जब यह 60 के बाद आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो। अपने पूरे जीवन में आपने शायद मिली-जुली राय सुनी होगी। ये स्वाभाविक है, ये स्वस्थ है, इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल पूछने लायक है, जब आप 60-70 या उससे ज्यादा उम्र के हों, तो क्या ये अभी भी पूरी कहानी है? आपका शरीर बदल गया है और ये सोचना स्वाभाविक है कि क्या यह जीवन भर की आदत अब ऐसे जोखिम ला सकती है जिन पर आपने विचार नहीं किया है। आज हमारे साथ हम इस वास्तविक विज्ञान से गुजरेंगे कि रोजाना हस्तमैथुन आपको जीवन के इस पड़ाव पर कैसे प्रभावित कर सकता है। आपके रक्त प्रवाह और इरेक्शन की ताकत से लेकर आपकी तंत्रिका संवेदनशीलता और यहां तक कि आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य तक मैं साझा करूंगा कि क्या सहायक है, क्या हानिकारक हो सकता है और आप लंबी अवधि के लिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अभी क्या कर सकते हैं। अंत में मैं एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत की ओर भी इशारा करूंगा, एक सूक्ष्म परिवर्तन जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं, जो यह संकेत दे सकता है कि दीर्घकालिक क्षति पहले से ही हो रही है। आज हमारी बातचीत के बाद आप इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। आइए यौन क्रिया की नींव से शुरू करें, रक्त प्रवाह। आप देखिए, एक मजबूत इरेक्शन सिर्फ मूड में होने के बारे में नहीं है, यह स्वस्थ परिसंचरण के बारे में है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वे संवहनी राजमार्ग जो रक्त को वहां ले जाते हैं जहां इसकी जरूरत होती है, उतने कुशलता से काम नहीं करते जितने पहले करते थे। यहीं पर कहानी बदल जाती है। और क्यों एक दैनिक आदत आपके विचार से ज्यादा नुकसान कर सकती है। यह कि संवहनी स्वास्थ्य, रक्त प्रवाह ही सब कुछ है। जब 60 या 70 के दशक का कोई पुरुष मेरे कार्यालय में बैठता है और मुझे बताता है कि उसके इरेक्शन अब पहले जैसे नहीं रहे, तो पहली चीज जिसकी मैं जांच करता हूं वह उसका टेस्टोस्टेरोन का स्तर नहीं है, यह उसका परिसंचरण है। क्यों? क्योंकि दिन के अंत में एक इरेक्शन एक संवहनी घटना है। अगर खून वहां नहीं पहुंच सकता और उतना ही महत्वपूर्ण वहां नहीं रह सकता, तो और कुछ भी मायने नहीं रखता। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, लिंग को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों का संकरा होना स्वाभाविक है। वर्षों तक कोलेस्ट्रॉल का जमाव, कम सक्रिय जीवन शैली और हमारी रक्त वाहिकाओं में लोच का एक स्वाभाविक नुकसान सभी एक भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब आप उस समीकरण में दैनिक हस्तमैथुन जोड़ते हैं, विशेष रूप से उसी दबाव या आवृत्ति के साथ जिसे आपका युवा शरीर संभाल सकता था, तो आप उन नाजुक वाहिकाओं को उनकी सीमा से परे धकेल रहे हो सकते हैं। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जिन्होंने अनजाने में वर्षों के आक्रामक दैनिक उत्तेजना से अपने लिंग के ऊतकों को सूक्ष्म चोटें पहुंचाई हैं। समय के साथ ये छोटे आंसू निशान ऊतक को जन्म दे सकते हैं, जो उस ऊतक को कठोर कर सकते हैं जिसे इरेक्शन के लिए लचीला होना चाहिए। कुछ मामलों में यह पेरोनी रोग, पेरोनीज डिजीज का प्रारंभिक संकेत भी हो सकता है। यह कठोरता इरेक्शन प्राप्त करना अधिक कठिन बना देती है और इसे बनाए रखना और भी कठिन बना देती है। ये केवल निराशाजनक नहीं है, ये दिल तोड़ने वाला हो सकता है।
खासकर जब आपको यह एहसास न हो कि इसका कारण क्या है। एक और आम समस्या है जिसे शिरापरक रिसेव वीनस लीकेज कहा जाता है। यह तब होता है जब नसें रक्त को प्रभावी ढंग से नहीं रोक पाती हैं, जिससे इरेक्शन जल्दी खत्म हो जाता है। जबकि यह वृद्ध पुरुषों में अविश्वसनीय रूप से आम है, यह जरूरी नहीं है कि यह अवश्यंभावी हो। सच्चाई यह है कि अत्यधिक हस्तमैथुन चुपचाप इस समस्या में योगदान दे सकता है, एक ऐसी प्रणाली पर पुराना तनाव डालकर जो पहले से ज्यादा दबाव में है। मुझे बिल्कुल स्पष्ट होने दीजिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हस्तमैथुन बुरा है, इससे दूर। लेकिन आपका शरीर बदलता है और आपकी आदतों को भी इसके साथ बदलना होगा। इसे एक क्लासिक कार की तरह सोचें। आप हर दिन इंजन को रेडलाइन नहीं करेंगे और उम्मीद करेंगे कि यह हमेशा के लिए चलेगा। वही तर्क यहां भी लागू होता है। अब यहां एक हिस्सा है जो अक्सर मेरे मरीजों को आश्चर्यचकित करता है। सही रक्त प्रवाह के साथ भी आपकी नसें आनंद और प्रदर्शन में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। जिस तरह से आप रोजाना खुद को उत्तेजित कर रहे हैं, वह धीरे धीरे उस महत्वपूर्ण संबंध को सुस्त कर सकता है। चलिए आगे इस पर बात करते हैं। 2, तंत्रिका संवेदनशीलता। आप खुद को सुन्न कर रहे हो सकते हैं। वृद्ध पुरुषों में मेरे द्वारा देखी जाने वाली सबसे अनदेखी समस्याओं में से एक केवल शारीरिक नहीं है, यह संवेदी है। वे मेरे कार्यालय में आएंगे और कहेंगे, डॉक्टर साहब, मैं अभी भी कभी कभी कठोर हो सकता हूं, लेकिन यह वैसा महसूस नहीं होता। मैं समझता हूं, मैं सच में समझता हूं। वे जो वर्णन कर रहे हैं वह सनसनी का एक क्रमिक नुकसान है, मस्तिष्क और शरीर के बीच एक शांत अलगाव, और अक्सर दैनिक हस्तमैथुन उनकी एहसास से बड़ी भूमिका निभाता है। मुझे इसे व्यावहारिक शब्दों में समझाने दीजिए। लिंग का सिर संवेदनशील तंत्रिका अंत से भरा होता है, जिसे विविध कोमल स्पर्श पर प्रतिक्रिया करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जब कोई पुरुष हर दिन ठीक उसी तरह से हस्तमैथुन करता है, वही पकड़, वही गति, वही दबाव, तो वह अनिवार्य रूप से अपने शरीर को केवल उसी तीव्र विशिष्ट उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। समय के साथ नसें अनुकूल हो जाती हैं, वे अन्य प्रकार के स्पर्श के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं। मैं इसे आनंद कंडीशनिंग कहता हूं। जब एक साथी के साथ अंतरंगता होती है तो यह उतना तीव्र महसूस नहीं हो सकता है। कुछ के लिए चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लग सकता है, या यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जो कभी स्वाभाविक और गहरा आनंददायक लगता था, वह यांत्रिक और अलग थलग हो सकता है। यह प्रभाव तब और बढ़ जाता है जब आप बहुत तंग पकड़ का उपयोग करते हैं या तेज दोहराव वाली गतियों पर भरोसा करते हैं। नसें स्थायी रूप से नष्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन वे अति उत्तेजित हो रही हैं, और पुरानी अति उत्तेजना असंवेदीकरण की ओर ले जाती है। जो बात इसे और भी कठिन बना देती है वह है इसका भावनात्मक असर। पुरुष सोचने लगते हैं कि क्या उन्होंने हमेशा के लिए कुछ खो दिया है। वे शर्मिंदा या शर्म महसूस करते हैं, लेकिन यह शर्म के बारे में नहीं है, ये जागरूकता के बारे में है। आपका शरीर अभी भी अत्यधिक आनंद महसूस करने में सक्षम है, लेकिन आपको इसे रीसेट करने का मौका देना होगा। इसका मतलब धीमा होना, विभिन्न प्रकार के स्पर्श की खोज करना, या उत्तेजना से पूरी तरह से छोटे ब्रेक लेना भी हो सकता है। अब सनसनी में परिवर्तन केवल तस्वीर का एक हिस्सा है। दैनिक स्खलन सिर्फ आपकी नसों को प्रभावित नहीं करता है, यह आपके हार्मोन को भी प्रभावित कर सकता है। और जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर प्रभावित होता है, तो आपकी इच्छा से लेकर आपकी दैनिक ऊर्जा तक सब कुछ बदलना शुरू हो सकता है। चलिए उसे खोलते हैं। 3, हार्मोनल फीडबैक। आपका टेस्टोस्टेरोन गिर सकता है। मुझे एक मरीज गिरीश के साथ हुई बातचीत याद है, जो 72 साल के थे और हर समय थका हुआ महसूस करने के लिए मेरे पास आए थे। उनकी ऊर्जा खत्म हो गई थी, उनका मूड सपाट था और सेक्स में उनकी रुचि लगभग शून्य थी। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं पहले जीवित महसूस करता था, अब मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अस्तित्व में हूं।
हमने कुछ परीक्षण किए और निश्चित रूप से उनका टेस्टोस्टेरोन कुछ साल पहले की तुलना में काफी कम था। हालांकि हमारी बातचीत में जो बात सामने आई वह उनका यह स्वीकार करना था कि वह अभी भी लगभग हर दिन हस्तमैथुन कर रहे थे, भले ही उनका शरीर पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। यहाँ वह है जो ज्यादातर पुरुषों को एहसास नहीं होता है, जबकि एक संभोग एक अस्थायी सुखद मुक्ति प्रदान करता है। इसके बाद एक हार्मोनल कूल डाउन अवधि होती है। आपका शरीर प्रोलैक्टिन छोड़ता है, आपका टेस्टोस्टेरोन अस्थायी रूप से गिर सकता है और ठीक होने में समय लगता है। एक युवा व्यक्ति के लिए वह रिकवरी तेज होती है, लेकिन आपके 60 या 70 के दशक में आपका शरीर बस उतनी तेजी से रीसेट नहीं होता है। जब पर्याप्त रिकवरी समय के बिना बहुत बार स्खलन होता है, तो आपके बेसलाइन टेस्टोस्टेरोन को पूरी तरह से पलटाव करने का मौका नहीं मिल सकता है। समय के साथ यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से समाप्त महसूस करने में योगदान कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन केवल सेक्स ड्राइव के लिए नहीं है, यह मांसपेशियों की ताकत, प्रेरणा, मनोदशा और यहां तक कि मानसिक स्पष्टता के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब यह लगातार कम होता है तो सब कुछ बंद महसूस होता है। दैनिक हस्तमैथुन शायद ही कभी कम टेस्टोस्टेरोन का एकमात्र कारण होता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक योगदान कारक हो सकता है, खासकर जब उम्र, तनाव, खराब नींद या कुछ दवाओं के प्रभावों के साथ जोड़ा जाता है। यह कुछ ऐसा है जिसे कई पुरुष महसूस करते हैं, लेकिन कभी भी बिंदुओं को नहीं जोड़ते हैं। वे बस मान लेते हैं, ठीक है, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। और जबकि उम्र बढ़ना इसका हिस्सा है, बार बार स्खलन के हार्मोनल प्रभाव को समझना सशक्त है। अपने सिस्टम को आराम करने और ठीक होने के लिए अधिक समय देकर आप पा सकते हैं कि आप तेज, अधिक ऊर्जावान और अधिक संतुलित महसूस करना शुरू करते हैं। लेकिन हार्मोन पहेली का केवल एक टुकड़ा है। आपके शरीर का एक और हिस्सा है जो हर बार जब आप स्खलन करते हैं तो सीधे तौर पर शामिल होता है, और ज्यादातर पुरुषों को यह एहसास नहीं होता है कि जब तक समस्याएं दिखाई देने लगती हैं तब तक यह कितना कठिन काम कर रहा है। चलिए आपके प्रोस्टेट के बारे में बात करते हैं। 4, प्रोस्टेट तनाव। आप इसे ज्यादा काम करवा रहे हो सकते हैं। जब ज्यादातर पुरुष अपने यौन स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो वे लिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन वे अक्सर उस छोटे लेकिन शक्तिशाली अंग के बारे में भूल जाते हैं जो हर एक चरमोत्कर्ष के साथ पर्दे के पीछे चुपचाप काम करता है, प्रोस्टेट। यह केवल एक अखरोट के आकार का होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वह अखरोट परेशानी पैदा करना शुरू कर सकता है। यदि आप रोजाना हस्तमैथुन कर रहे हैं तो आप अनजाने में अपने प्रोस्टेट पर उससे ज्यादा तनाव डाल रहे होंगे जितना वह आराम से संभाल सकता है। मुझे एक सज्जन प्रकाश याद हैं जो 68 वर्ष के थे। वे रात में बार बार पेशाब आने और अपने पैरों के बीच लगातार हल्के दर्द की शिकायत लेकर आए थे। उन्हें चिंता थी कि यह कुछ गंभीर है। एक जांच और लंबी बातचीत के बाद यह पता चला कि वह लगभग हर दिन स्खलन कर रहे थे, यह विश्वास करते हुए कि यह अपने प्रोस्टेट को सक्रिय रखने का एक अच्छा तरीका था। यह एक आम मिथक है, जबकि कभी कभार स्खलन प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। अति उत्तेजना, विशेष रूप से बड़ी उम्र में, जलन और सूजन का कारण बन सकती है। यह कभी कभी बढ़े हुए प्रोस्टेट जैसी अंतर्निहित स्थितियों को खराब कर सकता है, जिसे सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, बीपीएच के रूप में भी जाना जाता है। प्रोस्टेट केवल एक निष्क्रिय ग्रंथि नहीं है, यह स्खलन के दौरान बलपूर्वक सिकुड़ता है। यदि यह पर्याप्त आराम के बिना लगातार काम कर रहा है तो यह सूजन, कोमल या सूज सकता है। यह कई निराशाजनक लक्षणों को जन्म दे सकता है। पेशाब की तात्कालिकता, एक कमजोर धारा, चरमोत्कर्ष के बाद असुविधा या यहां तक कि एक गहरा श्रोणि दर्द जो पीठ के निचले हिस्से तक फैलता है। कुछ मामलों में ये लक्षण प्रोस्टेटाइटिस या यहां तक कि प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षणों की नकल या मुखौटा कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें नजरअंदाज न करना
या उन्हें केवल बूढ़ा होने का हिस्सा मानकर खारिज न करना इतना महत्वपूर्ण है। मेरा लक्ष्य यहाँ आपको डराना नहीं है, यह आपको सूचित करना है। आपका प्रोस्टेट आपके समग्र स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आप यह जानने के हकदार हैं कि इसकी देखभाल कैसे करें। हस्तमैथुन खलनायक नहीं है, लेकिन इसे हर दिन बिना सोचे समझे करना या समझे बिना कि आपका उम्र बढ़ने वाला शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है, एक वास्तविक टोल ले सकता है। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। तो क्या मुझे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? क्या यह इस उम्र में सिर्फ हानिकारक है? चलिए आगे इसका पता लगाते हैं, क्योंकि जवाब आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। 5. तो क्या आपको हस्तमैथुन बंद कर देना चाहिए? जब भी मैं वृद्ध पुरुषों के लिए दैनिक हस्तमैथुन के संभावित जोखिमों के बारे में बात करता हूं, तो जो सवाल लगभग हमेशा सामने आता है वह है, तो डॉक्टर साहब क्या मुझे बस पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? मैं समझता हूं कि वह सवाल कहां से आता है। दशकों से पुरुषों को बताया गया है कि हस्तमैथुन सामान्य, स्वस्थ और यहां तक कि सुरक्षात्मक भी है, और कई मायनों में यह अभी भी है। लेकिन जीवन में किसी भी चीज की तरह जो आपके लिए 25 साल की उम्र में काम करता था, वह हमेशा 65 साल की उम्र में आपकी सेवा नहीं करता है। लक्ष्य पूरी तरह से रोकना नहीं है। लक्ष्य अधिक जागरूक, अधिक जानबूझकर और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अधिक सम्मान करना है। हस्तमैथुन दुश्मन नहीं है, लेकिन जब यह एक नासमझ आदत बन जाती है, कुछ ऐसा जो आप बोरियत दिनचर्या या तनाव से करते हैं, तो यह इनाम से ज्यादा जोखिम उठाने लगता है। आपकी ऊर्जा अब अनंत नहीं है। आपकी रिकवरी में ज्यादा समय लगता है। आपके ऊतक अधिक नाजुक होते हैं। इसे व्यायाम की तरह सोचें। सही मात्रा में, अच्छी तकनीक और उचित आराम के साथ किया गया, यह आपको मजबूत और स्वस्थ रखता है। लेकिन अगर आप ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं तो आप मजबूत नहीं होते, आप टूट जाते हैं। 60 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर पुरुषों के लिए सप्ताह में 2 या 3 बार तक कम करने से ऊर्जा संवेदनशीलता और यहां तक कि भावनात्मक कल्याण में भी ध्यान देने योग्य अंतर आ सकता है। यह अभाव के बारे में नहीं है, यह एक स्थायी संतुलन खोजने के बारे में है। आप इसे कैसे करते हैं, यह उतना ही मायने रखता है जितना कि आप इसे कितनी बार करते हैं। यदि आप एक तंग आक्रामक पकड़ का उपयोग कर रहे हैं या अनुभव के माध्यम से भाग रहे हैं, तो खुद को धीमा करने की अनुमति दें। नरम, अधिक विविध उत्तेजना का अन्वेषण करें। अनुभव की गुणवत्ता पर ध्यान दें, आवृत्ति पर नहीं। वह एक बदलाव अकेले मस्तिष्क शरीर के उस संबंध को फिर से तार तार करने में मदद कर सकता है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं कि आपने खो दिया है। और अगर कोई गहरा कारण है कि आप हर दिन उस रिहाई के लिए पहुंच रहे हैं, अकेलापन, तनाव, चिंता, तो इसे नजरअंदाज न करें। आप उन भावनाओं को शर्म से नहीं, बल्कि करुणा से संबोधित करने के लायक हैं। आपका स्वास्थ्य केवल शारीरिक से कहीं ज्यादा है। भले ही आप अपनी आदतों को समायोजित कर लें, फिर भी एक संकेत है जो आपका शरीर भेज सकता है, जिसे आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक चेतावनी संकेत है कि कुछ और गंभीर पहले से ही विकसित हो रहा हो सकता है, और ज्यादातर पुरुष इसे पहचानते भी नहीं हैं। 6. एक चेतावनी संकेत जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक पैटर्न है जो मैंने अपने अभ्यास में बार बार देखा है। पुरुष बहुत बहुत लंबा इंतजार करते हैं। वे एक छोटे से बदलाव को नोटिस करते हैं, कुछ ऐसा जो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं, शायद यह सिर्फ मेरी उम्र है, या ये शायद अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन एक संकेत है, एक शारीरिक परिवर्तन, जिसे मैं हर पुरुष से गंभीरता से लेने का आग्रह करता हूं। आपके लिंग के आकार, दृढ़ता
या वक्रता में एक ध्यान देने योग्य परिवर्तन। मेरे एक मरीज थे जिनका नाम ललित था, जो 71 वर्ष के सक्रिय और अपेक्षाकृत अच्छे स्वास्थ्य में थे। समय के साथ उन्होंने देखा कि उनके इरेक्शन एक तरफ थोड़ा झुकने लगे थे, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर उन्हें उत्तेजना के दौरान एक हल्का दर्द महसूस होने लगा। जब उन्होंने आखिरकार इसे मेरे ध्यान में लाया तो हमने पैरोनी रोग के शुरुआती चरण पाए, जो निशान ऊतक के निर्माण के कारण होने वाली एक स्थिति है। उनके मामले में हमने यह निष्कर्ष निकाला कि वर्षों के लगातार जोरदार हस्तमैथुन ने संभवतः क्रमिक परिवर्तन में योगदान दिया था। इसका मतलब आपको डराना नहीं है, इसका मतलब आपको सशक्त बनाना है। आपका शरीर पहले से ही आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो सकता है। यदि आपने कोई नया वक्रता इरेक्शन के दौरान असुविधा या दर्द, परिधि या लंबाई में परिवर्तन या सुन्नता के क्षेत्रों को देखा है, तो कृपया इसे नजरअंदाज न करें। यह केवल उम्र बढ़ने के सामान्य हिस्से पा नहीं है, वे लाल झंडे हैं कि कुछ गहरा हो रहा हो सकता है। जल्दी हस्तक्षेप करने से बहुत फर्क पड़ता है। जितनी जल्दी हम कार्रवाई करते हैं, उतनी ही अधिक कार्यक्षमता हम संरक्षित कर सकते हैं और कई मामलों में पुनर्स्थापित भी कर सकते हैं। ये संकेत केवल पैरोनी की ओर इशारा नहीं करते हैं, वे अंतर्निहित संवहनी मुद्दों, तंत्रिका क्षति या पुरानी श्रोणि सूजन का भी संकेत दे सकते हैं। अपने लिंग को अपनी कार के लिए एक डैशबोर्ड लाइट के रूप में सोचें। यह अक्सर आपको इंजन से पहले एक लक्षण दिखाएगा। आपका समग्र स्वास्थ्य गंभीर रूप से घटने लगता है। इसे सुने। आपको अच्छा महसूस करने, अच्छी तरह से काम करने और अपनी अंतरंगता की भावना को बनाए रखने का हर अधिकार है, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो। तो आप इस सारी जानकारी का क्या करते हैं? चलिए इसे एक साथ लाते हैं। अंतिम सीख और डॉक्टर से जीवन का एक सबक। यदि आपने इसे यहां तक बनाया है तो मैं आपको ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी बातचीत करने के लिए तैयार रहने के लिए जिसे कई पुरुष अपने पूरे जीवन से बचते हैं। यह आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण कहता है। यह मुझे बताता है कि आप अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन की गुणवत्ता और अपने भविष्य की परवाह करते हैं। चलिए बस एक सांस लेते हैं और पीछे देखते हैं कि हमने क्या चर्चा की है। हमने रक्त प्रवाह के बारे में बात की और कैसे पुराना तनाव उन वाहिकाओं को प्रभावित कर सकता है जिन पर आपका एरेक्शन निर्भर करता है। हमने कवर किया कि कैसे दोहराव वाली उत्तेजना तंत्रिका संवेदनशीलता को सुस्त कर सकती है, जिससे आप संतुष्ट से ज्यादा निराश महसूस करते हैं। हमने बार बार स्खलन और हार्मोनल गिरावट के बीच बिंदुओं को जोड़ा, जो आपकी ऊर्जा और प्रेरणा को खत्म कर सकते हैं। हम प्रोस्टेट पर चले गए, एक अंग जो जीवन में बाद में ज्यादा काम और चिड़चिड़ा हो सकता है। और हमने उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया, न कि आपको रोकने का सुझाव देकर, बल्कि आपके शरीर के लिए संतुलन, जागरूकता और सम्मान को प्रोत्साहित करके। अंत में हमने उस एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत पर प्रकाश डाला, एक शारीरिक परिवर्तन जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। 3 दशकों से ज्यादा समय तक आप जैसे पुरुषों के साथ बैठने के बाद यहां सबसे मूल्यवान जीवन सबक है जिसे मैं साझा कर सकता हूं। आपका स्वास्थ्य एक समाप्त कहानी नहीं है। कभी भी बहुत देर नहीं होती। आप कभी भी बहुत बूढ़े नहीं होते। आप सुधार कर सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं और आप अपने उन हिस्सों को भी फिर से खोज सकते हैं जिन्हें आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए चले गए हैं। लेकिन यह सब अपने साथ ईमानदार होने से शुरू होता है, यह ध्यान देने से शुरू होता है और सबसे बढ़कर यह खुद को देखभाल करने की अनुमति देने से शुरू होता है। आपने आज वह पहला कदम उठाया है। मैं वास्तव में आपसे सुनना चाहता हूं। कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया। क्या कुछ नया था जो आपने सीखा, या कुछ ऐसा जो आपके अपने अनुभव से गूंजता हो। आपकी कहानी मायने रखती है और इसे साझा करना
न केवल मुझे ये समझने में मदद करता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसा समुदाय बनाने में भी मदद करता है जहां पुरुष अपने स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने में सुरक्षित महसूस करते हैं। यदि आपको यह बातचीत उपयोगी लगी, तो कृपया इसे किसी मित्र, भाई या अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने पर विचार करें जिसके बारे में आपको लगता है कि वह लाभान्वित हो सकता है। ये बातचीत जीवन बदल सकती है, लेकिन केवल तभी जब हम उन्हें शुरू करने के लिए पर्याप्त बहादुर हों। आज मेरे साथ अपना समय बिताने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और याद रखें, आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं।